तब मुनि सादर, कैसे समझाया, आदर पूर्वक कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिय जाय। ये प्रसंग कह रहा है स्वरूप का जब बोध हो जाए तो उस स्वरूप के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। ताड़का का वध करने के साथ ही श्री विश्वामित्र जी ये जान गए कि जिनको मैं ले करके आया हूं ये जीव नहीं है, ये ब्रह्म है, ये राम जी भगवान है। इसलिए भाषा परिवर्तित हो गई। अब प्रभु बोल रहे हैं। कहा राम जी से कि प्रभु, एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में आकर की, एक दूसरा यज्ञ मिथिलापुरी में होने जा रहा है। मिथिला में कौन सा यज्ञ होने जा रहा है पता है? धनुष यज्ञ। क्या नाम है? धनुष यज्ञ। श्री विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु बुझाई, ये जो बुझाई शब्द है नाना प्रकार से राम जी को समझा रहे हैं। प्रभु मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, आप आए तो बक्सर में मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। मेरा मन कह रहा है आप जब मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने से ही मिथिला का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। बुझाया। राम जी ने कहा जो आज्ञा। राम जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हमको वापस अपने घर जाने दीजिए, आपका काम पूरा हो गया, लेट मी गो बैक। आपका काम पूरा हो गया, आप यज्ञ रक्षा के लिए बुलाए थे, यज्ञ रक्षा हो गई, अब हमको हमारे घर भेजिए। राम जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? जब आपके विषय में कोई निर्णय लेने वाला श्रेष्ठ हो तो वहां स्वयं निर्णय लेने से अपने को बचाना चाहिए। दशरथ जी ने सौंपते समय कहा था कि आप ही पिता हैं, जो निर्णय लेना होगा लीजिएगा। इसलिए राम जी कुछ बोले नहीं, बोले जो आज्ञा। और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनकर चौपाई गाइए। हरसी चले मुनिवर के साथ, हरसी चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक देख मग माही, आश्रम एक देख मग माही, जहाँ पर खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। राम जी चले विश्वामित्र जी के साथ, परंतु कैसे चले हैं? बाबा कहते हैं हर्षि चले मुनिवर के साथ। कैसे चले? जोर से बोलिए। हर्षि चले। हर्षि माने प्रसन्नता पूर्वक। कैसे चले राम जी? प्रसन्नता पूर्वक। और केवल यही नहीं, आप जब जब दर्शन करिएगा राम जी कोई कार्य करने जाते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं। इसके पहले दोहा है, जब अयोध्या से चले हैं
हरसि चले मुनि भय हरना। जब अयोध्या से राम जी चले तो कैसे हरसि चले। यहां बक्सर से जब राम जी चले तो हरसि चले मुनिवर के साथा। आगे सुनाई पड़ेगा जब गंगा जी के तट से मिथिला के लिए चले हैं, हरसि चले मुनि वृंद सहाया। कहो भगवान कैसे कार्य करने चलते हैं, हर्ष पूर्वक। ये छोटी सी बात है, परंतु इसका इंपैक्ट इतना बड़ा आएगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य ही बताता है कि इस कार्य को करने वाला किस मन से कार्य को किया है। घर में यदि कोई झाड़ू लगावे तो झाड़ू लगने के बाद घर ही बताता है कि झाड़ू लगाने वाला मन से लगाया है कि बिना मन से लगाया। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न मन से किया गया कार्य हमेशा पूर्ण होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में कुछ भी करिए तो प्रसन्न मन से करिए। रो रो कर करना है तो उससे अच्छा न करिए। कई लोगों को काम सौंपिए ना तो लगता है उनके ऊपर विपत पड़ गया है। हम ही मिले हैं। ऐसे आदमी से भूल कर भी काम न करवाइए। बाजार में भेज दीजिए चम्मच लाने के लिए, ऐसा चम्मच ले करके आएगा, एक बार खीर उठा करके खींचिएगा पूरा ओठ कट जाएगा। हाँ देखिए, जो एमडी आदमी होता है ना, कोई बुरा ना मानेगा, एमडी की मेरी परिभाषा दूसरी है। एमडी माने मानसिक दरिद्र। जो यहां से दरिद्र आदमी है उसको कभी घर का सामान लाने के लिए ना भेजिएगा। भले आपका पैसा क्यों ना लगे, वो बाजार का जो सबसे खराब सामान है वही उठा के ले आएगा। पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। चम्मच ऐसे ऐसे मार्केट में आते हैं, यदि आप खीर उठा लिए उसमें से तो चम्मचे टेढ़ी हो जाए। हाँ, हम भुगत चुके हैं। गिलास ऐसा कि उसमें पानी डाल दिए तो गिलास पूरा हिलत है, कब गिरे किधर। जो कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करे, किसी भी समय उसी को कार्य सौंपना चाहिए। राम जी चले हरसि चले मुनिवर के साथा। चलते चलते अचानक एक स्थान पर राम जी रुक गए। आगे आगे कौन चल रहा है? श्री विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। राम जी रुक गए, विश्वामित्र जी आगे निकल गए। लक्ष्मण भैया दौड़ कर गए गुरु जी के पास, बोले गुरुदेव भैया वहां खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी आकर पूछे, राम क्या हुआ? एक दिशा की ओर खंडहर था। राम जी उधर इशारा करके कहे, गुरुदेव यह स्थान देख करके ऐसा लग रहा है कि यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। गुरुजी ने कहा कि राम, यह स्थान सुहावना तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपको कैसे पता चला यहां किसी मुनि का आश्रम था? राम जी बोले, गुरुदेव यह स्थान सुहावन भले नहीं है, लेकिन ये पावन दिखाई पड़ रहा है, इससे पता चल रहा है यहां मुनि का आश्रम रहा होगा। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है घर में कितना भी पैसा लगाकर सजावट करा लीजिएगा, एक दिन वो सजावट खंडहर में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु अपनी झोपड़ी में बैठकर यदि आप भजन करिएगा और उस भजन से जो पुण्य उत्पन्न होगा, झोपड़ी उजड़ने के बाद भी वो पुण्य दिखाई पड़ेगा और पवित्रता दिखाई पड़ेगी। राम जी बोले, गुरुदेव स्थान देखकर ऐसा लग रहा है यहां पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। यदि ऐसा है तो आज इसकी दशा क्यों बिगड़ी है? नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, सुनसान उजाड़ पड़ा हुआ है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? और आश्रम के बीच में एक शिला थी, पत्थर। आपको पता है वो पत्थर कौन था?
मां अहल्या थी। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये शिला कैसी रखी हुई है? विश्वामित्र जी ने कहा राम गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरे धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गुरुदेव ने कहा राम ये गौतम नाम के एक ऋषि हुए, उनकी अर्धांगिनी है, इनका नाम है अहल्या। पत्थर की बनी है। क्यों? इनके पति ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया। क्यों शाप दिया? ये कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुना दी। क्या सुना दी? वो राम जी जाने, विश्वामित्र जी जाने। गोस्वामी जी ने उस कथा को लिखा नहीं है यहाँ पर, केवल इतना कहा कि सकल कथा मुनि कहा विशेखी। और विश्वामित्र जी ने यह भी कहा राम आपके चरण में जो रज है उसी रज से इनके श्राप का मोचन भी बताया गया है। अस्तु हे राघव कृपा करहु रघुबीर। आप अपने चरण रज का स्पर्श कराइए। देखिए हम और आप सुने हैं ऐसा कि राम जी ने जाकर अपना पांव अहिल्या जी के ऊपर रख दिया। सुने हैं ना आप लोग भी? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ नहीं। क्यों? जो राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं वो राम जी ऋषि पत्नी पर पांव रख देंगे? अब यहां गोस्वामी जी ने बड़ा सूक्ष्म संकेत किया है। छंद का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। गोस्वामी जी कहते हैं परसत पद पावन। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी परसत न लिखते। क्या लिखते? राखत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे राखत पद पावन। राम जी ने पांव रखा लेकिन नहीं लिखा। क्या लिखा? परसत पद पावन। राम जी ने पांव को क्या किया? परोस दिया। परसत, परोसना समझते हैं आप लोग? परोसना। हाँ, गांव में जब हम लोग छोटे थे तो गांव में पंगत चलती थी तो पहले नीचे बिठा करके भोजन कराया जाता था। समय बदला, अब तो बुफेलो सिस्टम आ गया है। गाय भैंस जैसे खड़े खड़े खाए वैसे खाओ, उसका नाम बुफेलो सिस्टम है। पहले नीचे बिठा कर खिलाया जाता था। तो जब नीचे बिठा कर खिलाते थे तो कहते थे यहाँ दाल परोसिए, सब्जी परोसिए, चावल परोसिए। तो परोसने का अर्थ है इस प्रकार सामग्री दे दी जाए कि वस्तु चली भी जाए और पात्र का आपस में स्पर्श ना हो। ऊपर से देने के विधि का क्या नाम है? परोसना। गोस्वामी जी कहते पांव रखे नहीं राम जी। राम जी ने चरण रज को अहिल्या जी पर परोस दिया। कैसे परोसा? पांव को पादुका से निकाले होंगे। पादुका पहन के गए थे तो धूल कैसे लगेगा? तो पादुका से निकाले होंगे राम जी, नीचे थोड़ा पांव रगड़े होंगे मिट्टी में। जब धूल लग गया होगा तो अहिल्या जी के ऊपर पांव ले जाके ऐसे रखे होंगे और जोर से पांव झटकारे होंगे राम जी, तो उसका रज कण झर के अहिल्या जी के ऊपर गिरा। भगवान ने अपने चरण के रज का स्पर्श कराया। आपको बताऊं, युगों से माँ अहल्या जो पत्थर की बनकर बैठी थी, चरण रज का स्पर्श होते माँ चैतन्य हो गई, चैतन्य हो गई। और आप कल्पना करिए, कोई सालों से अपनी आंख बंद किया हो, सालों से, और उसके बाद जब आंख खुले तो सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए, उस जीव की क्या गति होगी भगवान को देखकर?
जब राम जी दिखाई पड़े ना, मां अहल्या के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से अपने आप झरझर अश्रु निकलने लगा, शब्द समाप्त हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई, शरीर अपने बस में नहीं रहा और मां अहल्या राम जी के चरणों में प्रणिपात हो गई, गिर पड़ी। देखिए, जीवन में जब वास्तव में भाव उमड़ेगा ना, फिर कहना सब समाप्त हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो बोलना समाप्त हो जाएगा, और जब तक हम भगवान से बोल रहे हैं प्रेम हुआ नहीं है। मां अहल्या राम जी के चरणों में गिर पड़ी, राम जी ने उठाया, अहल्या जी ने बहुत संभाल करके कहा, प्रभु मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। मां ने कहा, प्रभु इस अपावन को आप पावन करने के लिए आए, आज आपने अपना नाम सार्थक कर लिया, पतित पावन सीताराम है। राम जी बोले, मुझे पता चला है सब। मां ने पूछा, क्या पता चला है? राम जी बोले कि आपके पति ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया था ना। अहल्या जी ने पूछा, ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति गौतम ऋषि ने ही आपको शाप देकर पत्थर का बना दिया। अहल्या जी बोली, प्रभु अब तक तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन आपको देखने के बाद पता चला है कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। नाथ, यदि श्राप न मिलता तो अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त होता? मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। यहां एक बात समझिएगा, श्रेष्ठ के क्रोध में भी हमारा कल्याण ही छिपा रहता है। माता पिता यदि हमारे पर क्रोधित हो रहे हैं तो इसमें भी हमारा कल्याण ही छिपा हुआ है। और एक बात कहें, हम और आप भाग्यशाली हैं कि हम और आप भारत में जन्म लिए हैं। क्यों? भारत ही ऐसी भूमि है जहां हमको माता पिता से डांट मिल सकती है। भारत के बाहर आप बच्चों को छू नहीं सकते, और जब तक माता पिता की मार न पड़े तब तक जीवन को आकार नहीं मिलता है। कुम्हार घड़े का मिट्टी बनाता है तो भीतर हाथ लगाकर ऊपर से उसको थप थप तीटता है, जब तक वो मारे नहीं घड़े को शेप नहीं मिलेगा। ये कथा कहती है, श्रेष्ठ के क्रोध को भी आशीर्वाद समझा जाए। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन एक वरदान मैं चाहती हूं, आप एक आशीर्वाद दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं इधर उधर ना भटके, मेरा मन आपके चरण में ही लगा रहे। क्यों? ये वही चरण है जिनसे गंगा जी का प्राकट्य हुआ। आपको बताऊं, गंगा जी जो हरिद्वार में बह रही हैं, ये राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में जो नाखून है, नाखून के अग्रभाग से प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी ने उसको पखारा था, पांव पखारने गए तब तक पांव ऊपर चला गया, तो नाखून का अग्रभाग ही पखार पाए, केवल पखार करके उस जल को कमंडलू में रखे, वही गंगा जी बन के प्रकट हुई। अहिल्या जी कहती हैं, गंगा जी आपके चरण से निकली थी प्रभु, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण किया। ये वही चरण है जिनका पूजन पहली बार ब्रह्मा जी ने अपनी हाथों से किया। मैं कितनी भाग्यशाली हूं प्रभु, उसी चरण का रज आज मेरे सिर पर पहुंच गया प्रभु, मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। मां ने जो वरदान मांगा भगवान ने उनको दिया। गौतम ऋषि भी आ गए और बार बार राम जी के चरणों में दंडवत करके मां अहल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। क्या? बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि,
कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा संसार में आपको दूसरा कोई भगवान नहीं मिलेगा जो बिना किसी कारण के कृपा कर दे। अपने को कह रहे हैं सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जंजाल में फंसा है, भगवान का भजन कर। क्या कर? क्या कर? कब कर? 60 के बाद महाराज। कब कर? 60 के बाद। क्या गारंटी है 60 तक रहा जाएगा? और मैं कहता हूं, लोग सोचते हैं, देखिए आपको बुरा न मानिएगा, जिस घर में बच्चे भगवान की बहुत पूजा करने लगते हैं ना, माई बाप उस बच्चों को डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ, हम कई केस ऐसा देख चुके हैं, बहुत पूजा करता है, डॉक्टर को दिखाओ, पागल हो गया है। बहुत पूजा करे तो टेंशन हो गया, चोरी करे तो कोई टेंशन नहीं है, अधिकारी बन करके घूस ले तो कोई टेंशन नहीं है, गलत काम करे तो कोई टेंशन नहीं है, पूजा करने लगा तो टेंशन हो गया। यही हमारे जीवन का दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्या त्याग करके करिए? जंजाल त्याग करके। जंजाल माने बहुत प्रकार का काम हमको नहीं करना है, एक काम जो करना है बस वही करना है, अब बाकी भगवान का भजन करना है। कहो, भगवान ने अहिल्या जी को गति दी, आगे बढ़े। गंगा जी का पावन तट आया है, यहाँ स्नान हुआ है, और स्नान के बाद भगवान चले और शीघ्र ही जनकपुरी में प्रवेश किया है राम जी ने। एक बार आइए भाव और श्रद्धा से इस देवभूमि में बैठे हुए हम और आप मिथिला भूमि को प्रणाम करें। बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरु जी, यहीं रुका जाए। आम के बगीचे में राम जी, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी आदि मुनिगण वहीं रुक गए। कहां रुक गए? आम के बगीचे में। अब यहां एक प्रश्न है, यदि आपको हम अपने घर किसी कार्यक्रम में बुलाएं तो आप सीधे हमारे घर आएंगे कि बगीचे में रुकेंगे? घर आएंगे ना। तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में काहे रुक गए? उनको सीधे जनक जी के घर में जाना चाहिए ना। श्री विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि निमंत्रण केवल मेरा आया है, राम जी का निमंत्रण नहीं था यहां आने का। राम जी भले मेरे शिष्य बन करके आए हैं, परंतु राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, और यदि राम बिना निमंत्रण के पहुंच गए जनक में तो ये राम जी की मर्यादा के विपरीत व्यवहार होगा, चक्रवर्ती सम्राट की मर्यादा के विपरीत व्यवहार होगा। इसलिए विश्वामित्र जी आम के बगीचे में रुक गए और सोचे, जनक जी जब आएंगे तो राम जी का परिचय कराऊंगा, और तब यदि जनक जी बोलेंगे कि इनको भी लेकर के चलिए, तब राम को लेकर के जाऊंगा, नहीं तो मैं भी यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए। सूचना मिली जनक जी को। किसके आने की सूचना? जोर से बोलिए। श्री विश्वामित्र जी। हम जानते हैं क्यों पूछ रहे हैं आप लोगों से, ये पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। एक जगह कथा भई, तो कथा गा के जब महाराज जी चले गए तो गांव के लोग आपस में बैठे उपसंहार के लिए। बड़ी नीकी कथा सुनाई महाराज ने, 9 दिन खूब आनंद हुआ। एक ने कहा, क्या अद्भुत प्रसंग सुनाया महाराज ने, रावण जैसा देवता नहीं, राम जैसा राक्षस नहीं। तो दूसरे ने कहा, क्या बोले तुम, उल्टा बोल गए। नहीं नहीं, यही रावण देवता, राम राक्षस। अब आधा आदमी राम जी को देवता बतावे, आधा रावण को देवता बतावे। गांव वाले बोले तो झमेला हो गया। तो लोग बोले कि महाराज अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, चलो उनको पकड़ा जाए। तो बैलगाड़ी से महाराज विदाई उदाई लेके जा रहे थे, पूरा गांव दौड़ा लाठी उठी लेके। रुकिए महाराज, रुकिए महाराज। महाराज को लगता है कुछ दक्षिणवा में से छूट गई बा वही देने आए। महाराज तुरंत रुके। गांव के लोगों ने कहा, महाराज कौन सी कथा आपने सुना दी?
महाराज पूछे क्या हो गया? आधा गांव बोल रहा है राम देवता रावण राक्षस, आधा गांव कह रहा है रावण देवता राम राक्षस। महाराज हाथ जोड़ लिए, बोले न राम राक्षस न रावण राक्षस, सबसे बड़ा राक्षस मैं जो तुम लोगों को कथा सुनाने आया। तो मैं जानबूझकर बीच में पूछता रहता हूं जिससे ये पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जनक जी को सूचना मिली किसके आने की? एज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, कीन्हा प्रणाम चरण धरे माथा, कीन्हा प्रणाम चरण धरे माथा, विनय से समुदित मुनिनाथा, विनय से समुदित मुनिनाथा, विनय से समुदित मुनिनाथा। श्री जनक जी को सूचना मिली, कौन? आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी की लेखनी की समानता का दर्शन करिए। सूचना मिली क्या? विश्वामित्र महामुनि आए। यहां विश्वामित्र जी को महामुनि जब कहा तो वहां जनक नहीं कहा, समाचार मिथिलापति पाए। श्री जनक जी को सूचना मिली विश्वामित्र जी महामुनि आए हैं। जनक जी लेने के लिए गए, मिलने के लिए। ये प्रोटोकॉल है, कौन आएगा तो कौन मिलने जाएगा। आप समझ रहे हैं? गुरु जी यदि आ रहे हैं जॉली ग्रांड पर तो ड्राइवर गाड़ी लेके नहीं जाएगा, गाड़ी के साथ स्वयं को जाना चाहिए। क्यों? गुरु जी आ रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि आए तो उनसे मिलने के लिए जनक जी अकेले नहीं गए। कौन गया साथ में? संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञान। साथ में पूरा कैबिनेट था, मंत्रिमंडल। श्रेष्ठ बिरुदावली गाने वाले भाट थे जो वहां पर उनकी जय जयकार करते, विश्वामित्र जी की। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समाज था, साथ में उनके गुरुजी सतानंद जी थे। इन सबको लेकर चले मिलन मुनि नायक कहीं मुदित राउए। श्री जनक जी महाराज पहुंचे और जाकर सबसे पहला जो काम किया, आप यदि जनक जी के जगह रहते तो जाकर सबसे पहले क्या करते? क्या करते योगेश भैया? हाँ, क्या करते? कैसे प्रणाम करते? हाँ, यहां दर्शन करिए प्रणाम कैसे किया। कीन्हा प्रणाम चरण धरी माथा। ऐसे प्रणाम नहीं किया, कैसे किया? विश्वामित्र जी के चरण में अपना माथा रख दिया। माथा माने सिर, माथा समझते हैं ना? कपार को माथा कहते हैं, इसको माथा। हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं माथा में बाथा हो गया है। अब बाथा तो बहुत कम लोग बोलते हैं, मथवा में एथी हो गई बा। हमारे यहाँ एक शब्द है एथी, बिहार में। एथी मतलब सब कुछ, जहां कुछ समझ में नहीं आए वहां एथी लगा दीजिए। हाँ, अच्छा मजे की बात देखिए, जिससे कहा जाता है वो समझ भी जाता है कि क्या है मांगा जा रहा है। अरे हमारा एथिया कहाँ है? हाँ अभी लेके आ रहे हैं। एक जगह रामलीला चल रही थी तो राम जी और रावण का युद्ध का सीन था। बिहार की बात बता रहा हूं मैं। तो राम जी कितनों बाण मारे तो रावण मरबे ना करे। तो जो विभीषण जी थे वहां लीला में, उनको बोलना था, अरे प्रभु रावण ऐसे नहीं मरेगा, रावण के नाभि में अमृत है। ये उनको बोलना था, वो अमृत भुला गया।
तो बोला प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, रावण के नाभि में उथू है। बार बार यही बोले, रावण के नाभि में उथू है प्रभु। माथा अपना सर रखकर श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। ये प्रणाम करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। और एक बात समझिएगा, हम जिस भाव से प्रणाम करते हैं सामने से उसी भाव से आशीर्वाद भी आता है। आजकल तो लोग वाईफाई प्रणाम करते हैं। महाराज हो ही गया, प्रणाम हो ही गया। अरे कई लोग तो समझ में नहीं आता प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जनक जी ने दंडवत किया, श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी को उठाकर आशीर्वाद दिया और बार बार पूछते हैं, कुशल प्रश्न करी बारही बारा। कितनी बार कुशलता पूछी विश्वामित्र जी ने? बार बार। अब दर्शन करिए, जनक जी आए, विश्वामित्र जी पूछे और सब कुशल है ना? जी प्रभु। फिर 2 मिनट बाद, और सब कुशल है ना? जी प्रभु। फिर 2 मिनट बाद, और सब कुशल है ना? आज का आदमी सोचेगा डिस्टर्ब हो गए हैं का, एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे कारण है। दीप दीप के राजा महाराजा आए हैं और अकेले नहीं हैं, अपने पूरे दल बल के साथ आए हैं। सबका अलग अलग कैंप लगा हुआ है। विश्वामित्र जी बार बार पूछना चाहते हैं कि कोई राजा कोई उत्पात तो नहीं कर रहा है, सब कुशल है ना? यदि कोई भी उत्पात करे तो मुझे बताइए, मैं अकेले काफी हूं निपटने के लिए उनसे। इसलिए बार बार पूछते हैं, सब कुशल है ना? बिठाया और विश्वामित्र जी और जनक जी के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। लेकिन आपको एक बात कहूं, जिस समय जनक जी आए हैं विश्वामित्र जी से मिलने, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखा न फुलवारी। दोनों भैया फुलवारी घूमने चले गए। कहां चले गए? जानबूझ के। राम जी सोचे यदि मैं यहीं रहूं और मेरे रहते हुए यदि जनक जी आ गए और यदि जनक जी की दृष्टि कहीं गुरु जी से पहले हमारे ऊपर चली गई तो हमको देखने के बाद जनक जी गुरु जी को देखने लायक नहीं रहेंगे, फिर मेरे गुरु जी का आदर सम्मान कैसे होगा? तो विश्वामित्र जी का आदर सत्कार हो जाए, इसलिए राम जी ने अपने को वहां से अलग कर लिया और ले चले गए फुलवारी में। जब यहां सत्कार पूरा हो गया तो राम जी आए, ते ही अवसर आए 2 भाई। और जैसे राम जी आए, गोस्वामी जी कहते हैं, उठे सकल। कौन कौन खड़ा हुआ? सकल मने सब लोग। जनक जी महाराज, विश्वामित्र जी, जनक जी के साथ जो मंत्री लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, भाट और उनके गुरु जी सतानंद जी। उठे सकल जब रघुपति आए। जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद जितने मुरझाए हुए पुष्प हैं सब खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार रघुनाथ जी के आने के बाद जितने लोग थे सब अपने आप खड़े हो गए। ये क्या है? श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता कि मैं श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ का आचरण बताता है कि वो श्रेष्ठ है। मुख से नहीं बताना पड़ता। बुरा न मानिएगा, कई लोग जैसे यहां से ट्रेन से यदि हरिद्वार जाना है तो अपने जाने के पहले अपन 10-12 आदमी भेज देते हैं रुपया दे करके, जाओ वहां माला लेके रखना, बैंड बाजा लेके रखना, जैसे हम ट्रेन से उतरेंगे हमको माला पहनाना, बाजा बजाना। हाँ, राम जी आए तो सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी राम जी को अपने बगल में बिठाए हैं। विश्वामित्र निकट बैठा रहे। क्यों जानते हैं? विश्वामित्र जी जनक जी को जला रहे हैं कि यदि अभी आपके पास नहीं बैठेंगे, अभी आए हमारे पास बैठेंगे। राम जी को अपने पास बिठाया और बिठाकर विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, तो सत्संग में क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे जनक जी? जनक जी राम जी को देख रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि ये गोरा वाला तो नहीं, परंतु जो सांवले वाले हैं ना, ये हमारी सीता जी के लिए एकदम योग्य दूल्हा दिखाई पड़ रहे हैं। यदि इनसे विवाह हो जाए तो आनंद आ जाएगा, ये मन में सोच रहे हैं। लेकिन टेंशन किस बात का जानते हैं आप लोग? किस बात का टेंशन है? किसके साथ आए हैं राम जी? विश्वामित्र के साथ, मुनि जी के साथ।
अब जनक जी सोच रहे कहीं किसी मुनि के लड़के तो नहीं है, लेकिन कपड़ा तो राजघराने का पहने हैं, कपड़े से तो लग रहे हैं कि किसी राजा के घर के हैं, लेकिन आए हैं मुनियों के साथ, डाउट में है, इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले कि जनक जी क्या सत्संग में हम लोग चर्चा कर रहे थे? जनक जी बोले सत्संग को बंद करिए। क्यों? महासत्संग आंखों के सामने आकर के बैठा हुआ है, अब कुछ चर्चा नहीं करनी है। आप तो पहले मुझे बताइए, कहु नाथ ई सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। श्री जनक जी बोले कि ये जो आपके साथ जो दो सुंदर बालक आए हैं, मुनिकुल तिलक, क्या किसी मुनि के लड़के हैं? विश्वामित्र जी बोले इशारा करके ना ना। अरे ना सुन के ना जनक जी गदगद हो गए, अब कन्फर्म करना चाहते हैं, क्या नृप कुल पालक, क्या किसी राजा के बेटे हैं? अब इस पर विश्वामित्र जी कोई इशारा नहीं किया। श्री जनक जी महाराज इतने उतावले हैं जानने के लिए, अपने को रोक नहीं पा रहे हैं। कहे मुनिवर आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बताऊं। मुझे तो लगता है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही परब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है। जिस प्रकार पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, इस सांवले के रूप को देखकर मेरा मन लालायित हो गया है। मैं सत्य कहता हूं, मैं निराकार ब्रह्म के चिंतन में रहता हूं, लेकिन आज इनके आकार को देखकर मैं निराकार को भूल गया हूं और मेरा मन वैराग्य से नीचे उतरकर इनके अनुराग में आ गया है। आप बताइए ये कौन है? ये कौन है? श्री विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे, धन्य है महाराज, धन्य है। पहली दृष्टि में मैं भी नहीं पहचान पाया कि राम जी ब्रह्म है, और आपने पहली दृष्टि में जान लिया ये ब्रह्म है। अब यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज के प्रश्न को सुनकर विश्वामित्र जी थोड़े फंस गए। विश्वामित्र जी समझ नहीं पा रहे कि हां बोले कि ना बोले। यदि हां बोल देते हैं कि महाराज आप जो कह रहे हैं सत्य है, तो हां तो बोल देंगे, लेकिन इससे राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। और यदि ना बोल देंगे तो जनक जी महाराज सोच में पड़ जाएंगे कि लगता है कि मेरा ज्ञान अभी कम है, मैंने जीव में जगदीश का भान कर लिया। तो जनक जी महाराज की बात को सुनकर विश्वामित्र जी उस परिस्थिति के गंभीरता को समाप्त करने के लिए बिहस गए। बिहस करके बोले, कह मुनि बिहसी कहे नृपनि का। अरे महाराज आप गलत थोड़ी बोलेंगे। आप समझिए, दोनों लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सामने कोई बैठा है, यहां हम बैठे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, और यहां बगल में कोई बैठा है ना, तो वो ध्यान नहीं देगा। हम बतिया रहे हैं लोग, लेकिन वही यदि तीसरा आदमी वहां बैठा हो और दो लोग यहां बात कर रहे हो धीरे धीरे, तो वो टेंशन में रहेगा, न जाने क्या बात हो रही है। तो जनक जी और विश्वामित्र जी चर्चा कर रहे हैं और पूरी सभा ध्यान लगाकर बैठी है कि जनक जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी क्या बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी सोचे, यदि मैं हाँ बोल दिया तो राम जी का गुप्त रूप समाज में प्रकट हो जाएगा, ना बोलूंगा तो जनक जी अपने विषय में सोचेंगे कि मेरा ज्ञान अभी अधूरा है। इस माहौल को, इस वार्ता की गंभीरता समाप्त करने के लिए सब केंद्रित है। और जनक जी महाराज की बात सुनकर विश्वामित्र जी मुस्कुरा उठे, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, गंभीरता समाप्त हो गई, आप जो कहेंगे गलत थोड़ी होगा। विश्वामित्र जी बोले, जनक जी आप ही नहीं, संसार के सब लोग इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। ये दोनों रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए।
श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये दोनों भाई रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के कुमार हैं, राम लक्ष्मण नाम है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इनको विदा किया है। राम जी ने यज्ञ की रक्षा में घोर निशाचरों का वध कर दिया है। यहाँ मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। श्री जनक जी महाराज सुने तो आनंद में आ गए। सोचे चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं होगा। आदर पूर्वक ले जाकर मिथिला में और मिथिला के सबसे सुंदर महल में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया। सबसे सुंदर महल में, उस महल का नाम ही सुंदर सदन था। स्थान देकर जनक जी अपने व्यवहार के लिए विदा मांग कर गए। दोपहर में इधर भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे। गोस्वामी जी कहते हैं दिवस रहा भरी जाम। 3 बजे राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ उठ करके बैठे। अब विश्वामित्र जी कुछ चर्चा करने लगे, कुछ कथा पुराण सुना रहे होंगे। लक्ष्मण जी के मन में एक लालसा ने जन्म लिया। लालसा समझते हैं? लालसा मने, लालसा मतलब लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहते हैं। और आप मानस जी पढ़िएगा, आज के पहले लक्ष्मण जी को कुछ देखने का भाव नहीं जगा और आज के बाद कभी जगेगा भी नहीं। एक बार जगा बस। क्यों जगा? महापुरुष कहते हैं राम जी अयोध्या, लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला घूमने का भाव जगा मन में। लेकिन आप सोचिए, यहां कथा चल रही है और आयोजक परिवार, यजमान जो समिति के लोग हैं वो कह सकते हैं कि महाराज बीच में आधी घंटे का ब्रेक करिएगा, हम जरूरी काम करके आ रहे हैं। हमको अभी कोई सुझाव दे रहा था, आप थे ना विनय, कि महाराज कथा के बीच में ना आधे घंटे का ब्रेक दिया करिए। बोले अच्छा, हाँ। आप बैठे थे, 4 घंटे के आसपास कथा होती है तो 2 घंटे बाद आधे घंटे का ब्रेक दे दीजिए। हम लोग उस ब्रेक में क्या होगा, तो लोग चाय पकौड़ी थोड़ा खा पी के आएंगे और फिर बैठ के कथा सुनेंगे। फिर मैंने कहा जब चाहिए पकौड़ी खाना है तो कथा में आने की क्या आवश्यकता है, चाय पकौड़ी खाइए। आपको बताऊं, हमारे एक बड़े प्रेमी हैं श्रीमान विपिन माथुर जी, जयपुर के रहने वाले, रहते गुजरात में भरूच में। तो 2016 में या 16 में, 15 में या 16 में राम कथा कराए पहली बार जयपुर में। तो तीसरे दिन कथा के बाद आकर कमरे में बैठे मेरे और बोले महाराज आपने मेरा 5 लाख का नुकसान करा दिया। हम बोले क्या हो गया भाई, हम तो कुछ किए ही नहीं। बोले क्या बोल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं किए। बोले नहीं महाराज 5 लाख का मेरा नुकसान हो गया। बोले कैसे हो गया? तो बोले महाराज ये मेरी तीसरी राम कथा है, इसके पहले 2 बार भागवत करा चुका हूँ। बोले फिर इसमें मैंने क्या नुकसान कर दिया? बोले नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ जब मैं इसी जगह पर 2 बार भागवत जी की कथा कराया, तीसरी बार राम कथा हो रही है, तो पहले जो 2 कथा कराया तो कथा के बाद बाहर गैलरी में मैंने स्नैक्स की व्यवस्था की थी, पकौड़ी, चाउमीन, हाई टी, नाश्ता, चाय, कॉफी। तो महाराज क्योंकि यहाँ पर गुजरात में, उस राजस्थान में उसकी व्यवस्था ना करिए ना तो लोग कथा में नहीं आते हैं, उनको बीच में चाय पानी नाश्ता पकौड़ी चाहिए। तो मैं वो व्यवस्था किया, लोग आते थे। जितने लोग कथा में नहीं बैठते थे उससे अधिक लोग समोसा खाते थे बाहर। खूब चकाचक कथा हुई, समोसा खाते थे, आते थे, बैठते थे, कथा सुनते थे। हम बोले इसमें मैंने क्या नुकसान किया? बोले महाराज वही व्यवस्था इस बार भी किया हूं।
लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, आज 3 दिन हो गए, वो बेचारा पूरा स्टॉल लगा के बैठा रहता है, एक बच्चा भी उधर समोसा खाने नहीं जा रहा है, सब लोग कथा में ही बैठे रहते हैं। तो मुझे पता रहता तो मैं करता नहीं, 5 लाख रुपया देना है उसको, कोई खाए चाहे मत खाए, वो मुझे नुकसान हो गया। और आपको बताऊं, जब दूसरी बार राम कथा वो कराए उसी जगह पर, तो पहली बार जहाँ स्नैक्स की व्यवस्था कराए थे, वहाँ पर LED टीवी लगा करके और कथा के लिए चेयर लगवा दिए थे। हॉल में लोग भर जाते थे, फिर वहाँ बैठ करके लोग सुनते थे। अमृत जब स्वाद प्राप्त हो जाएगा तो फिर ये समोसा पकौड़ी का स्वाद याद नहीं आएगा। ये अमृत है कथा। लक्ष्मण जी भगवान की भक्ति जहां अवतार ली है, उस धरती को देखना चाहते हैं। अब कहे कैसे गुरु जी से कि गुरु जी हम लोग नगर देखना चाहते हैं। राम जी ने कहा, लखन हृदय नाथ लखन पुर देखन चाही, परंतु प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। गुरुदेव आपके डर के मारे भाई साहब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये नगर घूमना चाहते हैं गुरु।